भारत का एक राज्य मणिपुर जो आज धधक रहा है, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या मासूम बेटियां, क्या दूध मुहा बच्चा, सबों को बड़ी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतारा जा रहा है। और आज तक ये सिलसिला थमा नहीं है। इतने बदतर हालत पर देश के मुखिया, जिसे जनता ने चुनकर सदन में भेजा था यह सोचकर कि भारत का विकास होगा और अच्छे दिन आएंगे, पर यह सोच दिवा स्वप्न साबित हुआ। आज जब देश के एक राज्य मणिपुर में आग लगी है, उसे शांत करने के बजाय देश के प्रधानमंत्री फिर एक बार उद्घाटन और राजनीतिक भाषण देते नजर आए। वहीं जब मणिपुर की बात सदन में विपक्षी पार्टी ने उठाए तो भाजपा की नेता स्मृति ईरानी आपे से बाहर हो गई, चीखने लगी। होना तो यह चाहिए था कि सदन की गरिमा को बरकरार रखते हुए वह शालीनता से सवाल का जवाब देती, पर ऐसा नहीं हुआ। यही वजह रही कि स्मृति ईरानी ट्विटर पर ट्रेंड करने लगी और जनता भी उनके किए कार्य का जमकर मजाक बनाया। यह हम कतई नहीं कहेंगे कि हमारे देश के नेता मजाक की कोई चीज है, पर जनाब जनता जब तक बर्दाश्त कर सकती है तब तक करती है। यही जनता है जो कई राजनेताओं को दिन में तारे दिखा चुकी है। खैर चलिए लौटते हैं मुद्दे पर। स्मृति ईरानी के सदन में चिल्लाने पर कांग्रेस की प्रवक्ता इंडिया की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने क्या जवाब दिए, गौर फरमाए। स्मृति ईरानी, ये नकली आक्रोश और फर्जी ड्रामा बंद कर दीजिए। ये देश का सदन है, संसद है। आपके फर्जी आक्रोश के लिए अखाड़ा नहीं है। आंखें तरेरने से, हाथ नचाने से, गला फाड़ फाड़ कर चीखने से ना तो आपकी मृत आत्मा जागेगी और ना आपके गुनाहों की सजा कम होगी। और गुनाह तो बहुत किए हैं आपने। आपका सबसे बड़ा गुनाह है कि 78 दिन तक मणिपुर में हमारी बेटियां झुलसती रहीं और आपने एक शब्द नहीं कहा। और जब वो भयावह वीडियो आया और आप बोलने को मजबूर हुई, तब भी आप अपनी गंदी मेरा बलात्कार वर्सेस तेरा बलात्कार की ओछी राजनीति से बच नहीं पाई। गुनाह तो यह है आपका कि हाथरस की बेटी को 2:30 बजे रात को जला दिया गया और आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। गुनाह तो यह है कि लखीमपुर के चीरहरण पर आप बोल नहीं पाई। गुनाह तो यह है कि शाहजहांपुर में चिन्मयानंद के यौन शोषण पे आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। गुनाह तो यह है कि उन्नाव में आपका विधायक दोषी पाया गया हत्या और बलात्कार का, लेकिन आप एक शब्द नहीं बोल पाई। गुनाह तो यह है कि अंकिता भंडारी को जिस्म फरोशी की ओर ढकेला गया, फिर उसकी हत्या कर दी भाजपा के नेता ने, लेकिन आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। यह गुनाह है आपका। अरे आपके घर से थोड़ी दूर पर इस देश की सबसे होनहार बेटियां कह रही थी कि आपके सांसद ने उनका यौन शोषण किया है। वो न्याय की गुहार लगा रही थी, उनको सड़कों पे घसीटा गया, बूटों तले रौंदा गया। आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। सत्ता की लोलुपता में जिस दिन आपने महिलाओं के लिए बोलना बंद कर दिया था, जिस दिन आपने उनके खिलाफ दुष्कर्म को स्वीकार कर लिया था, आपकी आत्मा मर चुकी थी। तो अब ये फर्जी आक्रोश और ड्रामा बंद कर दीजिए। और ये क्या ऑब्सेशन है आपका राहुल गांधी से? राहुल गांधी जी की वजह से हिंसा भड़की है मणिपुर में। मुझे ऐसा लगता है आप एक विक्षिप्त दिमाग की औरत हैं। आप जाइए और डॉक्टर को दिखाइए। ये देश उद्वेलित है, मणिपुर घावों से भरा है, उसको मरहम की जरूरत है, उसको विश्वास की जरूरत है। आपके ड्रामा के लिए ना तो इस देश के पास वक्त है और ना सदन के पास वक्त है। तो ड्रामा बंद करिए और काश समय रहते आपने एक महिला मंत्री होने का फर्ज अदा किया होता। आप चुप रहीं और ये आपका गुनाह है, और चीखने से, गला फाड़ने से आपका गुनाह खत्म नहीं हो जाएगा और बढ़ेगा। बंद कीजिए अपना ड्रामा। वहीं भाजपा के जुबान पे सबसे ज्यादा आने वाला नाम राहुल गांधी का है। राहुल गांधी ने इसी विषय पर क्या कहे, सुने। आपने देखा मणिपुर में क्या हुआ और क्या हो रहा है, और आपको आश्चर्य होगा कि प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर के बारे में एक शब्द नहीं कहा। आपको लगा होगा कि देश के प्रधानमंत्री जब देश का एक प्रदेश चल रहा है तो देश का प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ तो कहेगा। आप में से बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि देश का प्रधानमंत्री हवाई जहाज में जाकर इम्फाल में, कम से कम इम्फाल में लोगों से बात करेगा।
पिछले कोई भी प्रधानमंत्री होते, कांग्रेस के प्रधानमंत्री तो वहीं बैठ जाते। मगर आपको आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर क्यों नहीं जा रहा है, मणिपुर के बारे में बोल क्यों नहीं रहा है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी चुने हुए लोगों के प्रधानमंत्री हैं, आरएसएस के प्रधानमंत्री हैं। उनको मणिपुर से कोई लेना देना नहीं। वो जानते हैं कि उनकी विचारधारा ने मणिपुर को जलाया है। मगर जो मणिपुर में दुख है, दर्द है, जो महिलाओं को चोट पहुंची है, उससे नरेंद्र मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं प्रधानमंत्री के कार्य प्रणाली पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, जिसे आप सुने। आज लोग जागृत हो गए हैं और वो लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। और तुम, इसका मतलब यही है, तुम पार्लियामेंट, ये जो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है, यहाँ पर बात नहीं करना चाहते हैं। आप जाके राजस्थान में मेडिकल कॉलेज ओपन करके पॉलिटिकल भाषण देना चाहते हैं। अब आप तय करें कि भाजपा जनता की कितनी हितैषी है। क्यों एक राज्य को जलने के लिए छोड़ दिया गया है, जहां की जनता के लिए गद्दी नशीन सरकार मुंह खोलने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। अब हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत। हम फिर नई खबर के साथ जल्द हाजिर होंगे।